नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएस भारद्वाज आज आपके सामने एनटीपीसी से रिलेटेड संभव कोचिंग के साथ जुड़ा हूं। आज संभव कोचिंग जो नीम का थाना में अपनी ऑनलाइन क्लास को बहुत अच्छी तरीके से चला रही है, उन्होंने खुद का एक स्टूडियो सीकर में भी लगाया है। यदि मैं बात करूं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में अगर मैं बात करूं सरलीकरण, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, सरलीकरण जो स्लाइड में शो हो रहा है, इसका मतलब है सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन को पढ़ने से पहले हम यह देखेंगे कि कितने नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में किस टॉपिक से पूछा जाता है। यहां पे आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है आपको। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखो लिखा गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। यदि मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो 2 नंबर का वेटेज इस टॉपिक का आपके एनटीपीसी के एग्जाम में रहता है। अगर मैं बात करूं दूसरा टॉपिक जो है आपका नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, यह भी आपके 2 नंबर का वेटेज रखता है। यदि मैं बात करूं ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री जो एक एडवांस मैथ का टॉपिक है, यह भी 2 नंबर का वेटेज रखता है। यदि मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क जो है अपना टॉपिक, जिसको अपन बोलते हैं कार्य व समय, यह भी 2 नंबर का वेटेज रखता है। कहने का मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन कार्य व समय से पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस, तो देखो इस पूरे अपने अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं लाभ एवं हानि। अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं जिसका नाम है एवरेज, एवरेज का मतलब औसत, औसत से 2 नंबर के क्वेश्चन अपने एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पाइप एंड सिस्टम, नल व टंकी। तो नल व टंकी से 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो है वो है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अब भिन्न मतलब जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जो आएगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगली अगर मैं बात करूं तो अगला है एज का टॉपिक, उम्र से रिलेटेड, आयु से संबंधित प्रश्न, यह भी 1 नंबर का वेटेज रखते हैं। यदि मैं बात करूं इन सभी टॉपिक की, तो इन सभी टॉपिकों में कोई 2 नंबर का और कोई 3 नंबर का, कोई 1 नंबर का वेटेज रखता है। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एलसीएम और एचसीएफ। इस एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक है ये अपने एनटीपीसी के एग्जाम में 2 नंबर का वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, तो वह लगता है मात्र 1 नंबर का वेटेज। क्यों? क्योंकि जब अपन परसेंटेज पढ़ते हैं तो हमारे प्रॉफिट लॉस के जो टॉपिक है, जो अपना लाभ हानि का टॉपिक है, उसको समझने के लिए परसेंटेज के टॉपिक को पढ़ना सख्त जरूरी है। इसलिए अपन प्रॉफिट लॉस के लिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इस टॉपिक में मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, जिसको अपन बोलते हैं रेशो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगली मैं बात करूं एलजेब्रा, एलजेब्रा की बात करूं तो एलजेब्रा में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मात्र 1 नंबर। कई लोग इस तरीके के क्वेश्चन जब कराते हैं एलजेब्रा से रिलेटेड, तो एलजेब्रा बहुत बड़ी है भाई। एलजेब्रा जब अपन पढ़ने लगेंगे तो कम से कम 12-13 लेक्चर लग जाते हैं एलजेब्रा में, तो वो एनटीपीसी के सिलेबस के अनुसार। तो एलजेब्रा पढ़ने में अपन 12-13 लेक्चर लगाएंगे, क्यों? मात्र 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखते हैं आगे। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई को अपन बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, मींस डेटा विश्लेषण। यह 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस 3 नंबर का, डीआई 3 नंबर की, 6 नंबर तो यहां से कलेक्ट किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति से भी कितना क्वेश्चन आया? 1 नंबर का। यदि मैं बात करूं एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में क्या क्या आता है? देखो ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा और ज्योमेट्री, मेनली तो 2 ही अपन इसके अंदर रखते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर का? 1 नंबर का।
अलजेब्रा 1 नंबर का। और अपन ने पीछे वाली स्लाइड में ध्यान दिया हो तो अपन ने देखा ज्योमेट्री कितने नंबर की, 2 नंबर की। तो 2 नंबर की ज्योमेट्री, 1 नंबर का अलजेब्रा और 1 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री, टोटल 4 क्वेश्चन को अपन को पढ़ने के लिए पूरी एडवांस मैथ पढ़नी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं स्पीड एंड डिस्टेंस की, मतलब दूरी व चाल की, दूरी चाल समय अपन ने टॉपिक नाम सुना है, तो यह रखता है 3 नंबर का वेटेज। मतलब सबसे मैक्सिमम जो नंबर का वेटेज रखते हैं वो कौन कौन से हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस, दूसरा क्या है डीआई, और तीसरा क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अगर ये 3 टॉपिक हो गए तो अपने कितने नंबर क्लियर होंगे, 9 नंबर क्लियर होंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ये कितने नंबर का है भाई, 2 नंबर का। इस 2 नंबर का जो टॉपिक है, ये जो चीज है 2 नंबर का जो सिंप्लीफिकेशन, जिसको अपन सरलीकरण बोलते हैं, जो स्लाइड आपने सबसे पहली स्लाइड अपनी देखी थी कि सरलीकरण, जो 2 नंबर का टॉपिक है इसको अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आपने सीखा होगा कि मैथ्स जो है वो रूट जो है उसका, मतलब अपन कहते हैं ना किसी पेड़ की जड़ होती है, तो पेड़ की जो जड़ होती है वहीं से ही पौधा उगना चालू होता है, पेड़ बनता है। उसी तरीके से मैथ्स की जो जड़ है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो अपन स्टार्टिंग कहां से करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से। और सिंप्लीफिकेशन जो है जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, सरलीकरण बोलते हैं। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर होगा क्या, अपन लगभग ये मान लो वो सभी प्रकार के अपन क्वेश्चन कर लेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन अपन कर लेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। बात क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं कि सभी प्रकार के प्रश्न का मतलब यह है कि अपने एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से जो मैंने बताया 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर होता क्या है, इन 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपको मैं बात करूं तो 18 या 19 प्रकार के क्वेश्चन अपन को पढ़ने पड़ेंगे, 18 या 19 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। यदि अपन ने इन 18 और 19 प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो नो डाउट 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने हैं, ये गारंटी की बात है। तो आज अपन जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो अपन सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सरलीकरण। सरलीकरण, क्या बात सही है, सरलीकरण। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, राइटिंग पर मत जाना क्योंकि राइटिंग मैथ्स वालों की वैसे ही खराब होती है। तो अपन बात करेंगे सरलीकरण के टॉपिक की। तो सरलीकरण का टॉपिक तो अपना चलेगा रेगुलर, जी जो टॉपिक अपने चलने हैं वो तो रेगुलर चलेंगे। इसके साथ संभव कोचिंग ने आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया चीज सोची है। वो क्या है मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि संभव कोचिंग जल्द से जल्द दूसरा एक और बैच एनटीपीसी का लाने वाली है। लेकिन वो बैच आपको, इस बैच में तो हम रेगुलरली जो टॉपिक अपने होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो दूसरा जो अपना जो बैच चलेगा, जैसे मान लो जैसे ये बैच अपने सुबह का है तो शाम का जो बैच चलेगा जल्द ही चालू हो जाएगा, वो बैच में हम डेली एनटीपीसी या ग्रुप डी के हिसाब से जो 30 क्वेश्चन अपने एग्जाम में आएंगे, जो प्री में आएगा, प्री पेपर में जो 15 दिसंबर से चालू होने वाले हैं, वो 30 एग्जाम से रिलेटेड हूबहू उसी टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम में आने के 100% चांस होंगे। वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। वह केवल मैथ्स ही नहीं, मैथ्स के अलावा चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीके हो, चाहे वो आपका जनरल साइंस हो। कहने का मतलब एनटीपीसी में जो भी सिलेबस में आपके आएगा उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले शाम की सीरीज में मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे अपन। अगर मैं बात करूं 15 दिसंबर से जो अपनी एग्जाम चालू होगी, 15 दिसंबर से जो अपनी एग्जाम चालू होगी, जिस हिसाब से बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो 15 दिसंबर से जब एग्जाम चालू होगी तो डेली जहां तक पॉसिबल होगा आपको पीडीएफ के अंदर डेली एक पेपर सेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक पेपर सेट अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी, एकदम बेस्ड ऑन
एनटीपीसी, एनटीपीसी के बेसिस पर या डी ग्रुप बोल सकते हो, उसके बेसिस पर एक एग्जैक्ट उसी लेवल का पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा जब अपनी शाम की क्लास चालू होगी। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है भाई, सिंप्लीफिकेशन। अब देखो, जो अपना जो टॉपिक है जिसको मैं बोल रहा हूं सिंप्लीफिकेशन, उसके अंदर पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। अब ये जो आपको जो ये दिख रहा है सामने, इसके अनुसार यदि अपन चलें तो पहला जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे पहले टाइप का क्वेश्चन भाई। अब इस पहले टाइप के क्वेश्चन में यदि अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और एक बात क्लियर करता हूं, वही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करता है जिसको 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि एक क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर ना जाए, अगर 30 सेकंड में आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसका मतलब यू आर द बेस्ट। बात क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं और मुझे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं अपनी वही स्कूलिंग वाली मेथड लगाऊंगा। जैसे समझाता हूं, क्या करेंगे अपन करेंगे, सर मैं इसको लिख लूंगा 7 7 7 7 और 7। बात सही है क्या सर? उसके नीचे छोटा वाला क्या, 7 7 7 और 7। उसके नीचे सर 7 7 और 7। उसके नीचे 7 7 और उसके नीचे 7। और फिर सर यहां से यहां तक मैं इसको क्या करूंगा, जोड़ूंगा, और उसके बाद मेरा क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। अगर मैं ऐसे ही मुझे करना होता तब तो मैं कोई ऐसा एग्जाम दूंगा जिसमें 3-4 घंटे आराम से पढ़े हों और मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मजे से घर में बैठा बैठा। ऐसा काम बिल्कुल भी अपन नहीं करेंगे भाई। अपन को जो काम करना है वो अपन क्लियर करता हूं मैं तुम्हें, साथ में देखते चलना। जो ट्रिक है अपनी, जो अपन को 30 सेकंड में आंसर देगी वो क्या है, देखते हैं भाई। देखो यहां पे आपको 7 दिख रहा होगा, क्या ये एक बार लिखा हुआ है क्या? ये 7 कितनी बार लिखा हुआ है? क्या सर 2 बार लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगर मैंने कहा ये 7 कितनी बार लिखा हुआ है? क्या सर 3 बार लिखा हुआ है। वेरी गुड। ये 7 4 बार और ये 7 5 बार, मतलब ये 1 बार लिखा हुआ है, ये 2 बार लिखा हुआ है, ये 3 बार और ये 4 बार और ये 5 बार। क्या बात सही है क्या मेरी? क्या सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये 5 बार ही लिखा हुआ है। 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7, 4 बार 7 और 5 बार 7। अब क्या सर इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि ये संख्या है कौन सी, ये अंक है कौन सा, 7 क्या? बस इसको सीधा सीधा 7 से गुणा कर दो। 5 7 35, 3 हासिल की, 7 6 28, 28 और 3 31, 31 का 1 और 3 हासिल की, 7 3 21 और 3 24, 24 का 4 और 2 हासिल की, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16 का 6 और हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8। क्या अपना आंसर 86 415? क्या लास्ट 4th ऑप्शन अपना आंसर है क्या? तो बात मेरी क्लियर हो गई होगी। कुछ भी नहीं करना, अपन को देखना है कि ये कितनी बार लिखा हुआ है। बस सीधी सी बात है, 1 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा। अरे लिखा हुआ क्या है? 7 लिखा हुआ है सर। तो लो भाई 7 से गुणा करो, जो अपना आंसर है वही है, बस टिक मारो और बाहर निकल दो। लेकिन बात मेरी समझना, अब मैंने देखो यहां पर 7 को 5 से गुणा किया गया, 7 पंजू 35। अब आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि अपन को केवल लास्ट वाला पहले चेक कर लो कि लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सर। क्या अपने ऑप्शन में लास्ट में 5 इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है। टिक मारो, बाहर निकल जाओ। कोई तुम्हारे एग्जामिनर ये थोड़ी बोल रहा है कि नहीं आप तो पूरा ही सॉल्व करो तभी आपका आंसर मान्य होगा, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि अपने तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन आने हैं, एबीसीडी लिखे हुए हैं, अपन को टिक मारना है। तो अपन क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे, स्टार्टिंग तो देखो अपन को इसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पे देखो, अपन ने क्या देखा, 5 देखा और भाई लास्ट में 5 देखा, टिक मारे, बाहर निकल के अपना काम हो गया भाई। सीधी सी बात ही है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम ऐसा कैसा, और बाद में बात करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या सेम ऐसा कैसा ही दिखाई दे रहा है क्या? तो अब वो वाला काम यदि आप कर रहे हो तब तो देखो बात ही गलत है। अपन ने ऐसे लिखेंगे सर, क्योंकि अपन बचपन वाली आदत तो छूटनी नहीं। क्यों नहीं छूटनी? क्योंकि मैं बताता हूं। देखो अभी ये 55 लिखा और ये 5 लिखा सर, अब मैं जोड़ूंगा तभी मेरा आंसर सही आएगा, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। देखो मेरी बात सुनो, अपन क्या करते हैं कि सर अपन को गुणा करना है 25 को 29 से। क्या सर? हाँ आता है, हम कर सकते हैं। करोगे क्या? 9 पंजू 45, क्या सर 4 हासिल की, 9 दूनी 18 और 4 22। अब यहां पे भी देखना एक क्रॉस लगाएंगे। अरे क्या ये क्रॉस लगाने पर ही आंसर आएगा क्या? क्या 5 दूनी 10, 1 हासिल की, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या सर अब आया?
1125। अगर मैं ये क्रॉस नहीं लगाता ना तो मेरा आंसर गलत आ जाता। कैसा होना है क्या? नहीं, ये एक मल्टीप्लाई भी आपने यहाँ पे 2 जगह लगाया ना, ये भी आपका टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात इतनी है कि अपन कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना करें, धीरे धीरे अपन अपनी आदतों को ही सुधार लेंगे। तो चलो भैया अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इधर की तरफ देखना, ये क्या लिखा हुआ है 5, कितनी बार? 1 बार। क्या अपनी वाली प्रोसीजर एकदम सही चल रहा है? ये क्या लिखा हुआ है 55, कितनी बार? 5, 2 बार। वेरी गुड। तो क्या 1 बार 5, क्या 2 बार 5, क्या 3 बार 5 और क्या 4 बार 5? क्या ऐसा कैसा हुबहू लिखा हुआ है क्या सर? बिल्कुल सही है। तो इसको अपन को गुणा किससे करना है? 5 से। तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20। अब क्या सर आपने तो बोला था लास्ट में 0 आ जाए तो टिक मार देना, लेकिन इसमें तो सब में 0 है, तब तो अपन आगे निकालेंगे। 5 चौके 20 और 2 हासिल की, 5 थी 15, 16 1 17। क्या मुझे आगे निकालने की जरूरत है क्या मुझे यहाँ पे 70 दिख रहा है, यहाँ 40 दिख रहा है, यहाँ 80 दिख रहा है, यहाँ 50 दिख रहा है? आंसर तो डन यही होना है। चलो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आगे निकाल लेते हैं। 17 का 7 हासिल की 1, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6। क्या 6170 अपना आंसर क्लियर है क्या सर? बात बिल्कुल सही है, एकदम बात क्लियर हो चुकी है। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ये है रेलवे की कोई ना कोई, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे वो डी ग्रुप हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे का जेईएन का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की उठा लो, कहीं ना कहीं ये 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि केवल मैं उन्हीं क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में आने लायक है या एग्जाम में आए हुए हैं। चलो आगे बात करते हैं भाई। अगर मैं आगे बात करूं क्या सर ये तो झंझट हो गया, कैसे? क्या सर अभी 888 888 या 8888 आता तब तो काम हो जाता। समझाता हूं कैसे। ये अगर सर ये ऐसे लिखा हुआ था 8 + 88 + 888 + 8888, क्या सर तब तो हम हाथों हाथ सॉल्व कर देते जैसे आपने अभी बताया। क्या 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार? तो 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, इसको किससे गुणा कर देते? 8 से। सही बात है, अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहां पे मुद्दा किस चीज का है? पॉइंट का। मतलब एक बात समझो, दिक्कत क्या है? क्या 8 1 बार ही नहीं लिखा हुआ गया? लिखा हुआ है। क्या 8 2 बार नहीं लिखा हुआ गया? लिखा हुआ है। क्या 8 3 बार नहीं लिखा हुआ गया? लिखा हुआ है। 8 यहां पे कितनी बार? 4 बार। पॉइंट को छोड़ते हैं। देखो कभी भी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि तुम्हें पॉइंट दिख जाए, सीरीज तो सेम ही चल रही है 1 2 3 4, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि तुम्हें पॉइंट मिल जाए तो ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बात यह है कि यदि तुम्हें मिलता है क्या? पॉइंट। तो देखो अपन यदि सिंपल जब चल रहा था कि 888 888 + 8888 था, तब मैं क्या लिख रहा था? 1 2 3 4 और किससे गुणा कर रहा था? 8 से। यदि पॉइंट आ जाए तो अपन को लिखना है उल्टा। कहने का मतलब समझाता हूं। क्या अगर यहां पे पॉइंट नहीं होता तो मैं क्या लिखता? 1 2 3 4 लिखता गया। लेकिन अपन को 1 2 3 4 नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है अपन को? अब अपन को लिखना है 4 3 2 और 1। मतलब जहां पे 1 2 3 4 चल रहा था वहां अपन को क्या लिखना पड़ेगा भाई? 4 3 2 और 1। अब सिंपल सी बात है, गुणा किससे करोगे? 8 से कर देना। क्या मेरी बात ठीक है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल की क्या? 8 3 24 और 1 25, 25 का 5 और 2 हासिल की 8 चौक 32 33 34। क्या 34 568 आ गया? क्या मेरी बात ठीक है? क्या यहां पे अपन को 34 568 दिख रहा है क्या सर? दिख रहा तो है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है। एक बात ध्यान दो, पॉइंट कितने के बाद लगा हुआ है? 1 2 3 और 4 के बाद में। तो यहां पे मैक्सिमम भी कितने पर पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 3 और 4 पे लगा हुआ है। तो मतलब कितने के बाद अपन क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। क्या मेरी बात डन है? क्या एकदम क्लियर चल रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? कहने का मतलब यदि अपने पास पॉइंट नहीं आता है तो नॉर्मल अपन क्या लिख देंगे? 1 2 3 और 4। क्या मेरी बात क्लियर है? यदि पॉइंट आ जाता है तो मैं उन गिनतियों को क्या लिख दूंगा? उल्टा 4 3 2 और 1। क्या मेरी बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलो फिर एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन अपन इसका और देखते हैं। यह भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई। अगला एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन है? मैंने क्या बोला था, मैं टाइप वाइज चलूंगा। पहले टाइप के मैंने देखो 2 क्वेश्चन बताए, 2 टाइप के क्वेश्चन बताए। पहला जो टाइप स्टेप मतलब मेथड होता है उसके 2 टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो पॉइंट और एक बिना पॉइंट। तो बिना पॉइंट का मैंने क्लियर कर दिया और एक पॉइंट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। यदि मैं बात करूं
पॉइंट वाले की। क्या ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है? चलो देखते हैं कैसे किया है। क्या सर ये तो पॉइंटों में आ गए? अरे तो दिक्कत क्या है, उल्टा देख लो, कितने हैं यहाँ पर 4, यहाँ पे कितने हैं 3, 3 यहाँ पे 2 बार, यहाँ 1 बार। तो लिखो भाई 4 3 2 और 1, 1 2 3 4 लिख के उल्टा लिख दो, एक ही बात है। और गुणा किससे करना है भाई? 3 से कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, कितना आया 12 963। क्या बात, मेरी बात डन है? अब 12 963 जो आया, लेकिन पॉइंट कहां पे लगेगा? क्या सर ने बोला था भाई मैक्सिमम जहां पर पॉइंट है वहीं पे पॉइंट लगाओ। तो मैक्सिमम कितने के पहले पॉइंट है? 4 के पहले। तो 4 के पहले एक पॉइंट लगाऊं तो कितना आएगा? 1.2963। देखो यहाँ पे मिस्टेक है भाई, यहाँ पे क्या लगा लेंगे अपन? पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे भी लगा लो पॉइंट, यहाँ पे भी लगा लो पॉइंट, यहाँ पे भी लगा लो पॉइंट। तो अपना आंसर क्या आया भाई? 1.2963। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? क्या पहले टाइप के जो अंदर सब टाइप थे, 2 टाइप के क्वेश्चन, कौन कौन से भाई? एक तो जो अपना था 777 777 मतलब 1 2 3 4 5 6 वाला, और एक क्या था? पॉइंटों वाला। क्या दोनों बातें क्लियर है मेरी तरफ से समझाई हुई? अगर क्लियर है तो बात यह है कि अपनों को पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइप का, वो क्वेश्चन आने लग गया है। तो यदि मैं बात करूं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे ही लिख लेता हूं। अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या अपन सॉल्व कर पाएंगे? अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन लिखूं तो क्या सर क्यों नहीं कर पाएंगे? अब तो हम सीख चुके हैं। जैसे मैंने कहा 2 + 22 + 222 + 2222 + 2 2 2 2 और 2। क्या 1 बार, क्या 2 बार, क्या 3 बार, क्या 4 बार और क्या 5 बार? क्या 2 1 बार लिखा हुआ है? बिल्कुल सही है। 2 बार बिल्कुल सही है। 3 1 बार, 4 और 5। क्या मेरी बात ठीक है? 5 बार लिखा हुआ है। इसको क्या करूंगा मैं सीधा सीधा? क्या सर कुछ ही नहीं करना, 2 से गुणा कर दो, और क्या करोगे? तो लो भाई 2 से गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10, 1 हासिल की, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। अपना आंसर कितना आ गया? 24,690। डन भाई। लेकिन यदि यही क्वेश्चन ऐसा होता तो ये होता 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 प्लस 0.2222 और 2। क्या मेरी बात ठीक है? क्या तो दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। क्या सर ने बोला था अगर सीधा सीधा आए, पॉइंट में नहीं लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 गिनती चलने दो अपने। तो अगर पॉइंटों में आ जाए तो उन्हीं गिनती को क्या कर दो? उल्टा कर दो। मतलब 5 4 3 2 और 1। किससे गुणा करना है? 2 से। बात खत्म। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। आंसर कितना आ गया? 10 86 42। यदि पहली बात एकदम क्लियर हो चुकी हो तो मैं आगे वाले पॉइंट पर बढ़ता हूं भाई। अब देखो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इस तरीके से अपन 17 या 18 जितने भी टाइप हैं जो मुझे मिलेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के, वो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्या पहला टाइप क्लियर है? तो अपन चलते हैं देखो भाई दूसरे टाइप पर। लेकिन दूसरे टाइप को समझने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं भाई। क्या सर कैसे? समझाता हूं। देखो भाई दूसरा, क्या पहला टाइप क्लियर है? क्लियर है भाई। तो अगले वाले टाइप पर चलते हैं भाई। देखो अगले वाले टाइप को समझाने के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले। क्या सर क्या समझाओगे? समझाओ। देखो भाई यदि मैंने कहा कि जो अपना पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो क्लियर हो गया, अब दूसरा टाइप समझो। मैं यदि एग्जाम में पेपर बनाऊं और मैं ऐसा कुछ दे दूं, ऐसा कभी आएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूं, ऐसा तो नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन के बीच में जरूर आएगा। जैसे मैंने कहा 106 है, इसको मुझे गुणा करना है 109 से। क्या सर किसको? 106 को 109 से। तो तुम क्या करोगे? सर करना क्या है? ये लो 109 गुणा 106। अरे अभी भी क्रॉस लगाओगे ही क्या? अरे मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। देखो 9 6 54। क्या सही है सर? बिल्कुल सही है। 6 एकम 6। क्या सर? बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे भी क्रॉस लगाओगे मुझे पता है। लो सर 0 वाला। अरे तो इसको भी लिखने की क्या जरूरत है? फिर भी चलो तुम्हारे अनुसार चलते हैं। 9 एकम 9, 1 0 जा 0 और 1 एकम 1, कितना आया? 54। क्या 9 और 6 15। क्या 115 54 आंसर आया क्या? लेकिन क्या मैं 120 115 54 आंसर लाने के लिए क्या ये वाला मेथड काम में लूंगा? तो सर बिल्कुल भी नहीं लूंगा। लूंगा क्या वो समझो। मात्र 6 सेकंड या 5 सेकंड के आंसर अंदर आने वाला आंसर है। देखो कैसे। क्या मैंने 106 को 109 से मल्टीप्लाई किया है क्या? तो समझो इस चीज को। एक बात समझो, ये 100 है, ऐसे समझो ये 100 है और ये भी कितना है? 100। लेकिन एक बात देखो, तुम बोलोगे सर 100 कहाँ है? ये तो 106 है। अरे 106 ही है भाई। ये 100 में कितना ज्यादा है मुझे ये बात क्लियर को। ये जो मैंने 106 लिखा है
ये 100 में कितना ज्यादा है कि सर 6 ज्यादा है, तो मैंने कह दिया अच्छा भाई 6 ज्यादा है, प्लस 6 लिख दिया मैंने कि 100 में कितना ज्यादा है प्लस 6। ये 109 जो है ये 100 से कितना ज्यादा है कि सर 9 ज्यादा है, ठीक है भाई 9 ज्यादा है मतलब प्लस 9। क्या यहां तक बात क्लियर है? समझाता हूं और चीजें। जैसे मान लो मैंने कहा मुझे करना है 115 को 104 से गुणा, तो मैंने अभी तक गुणा किया नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें करना कैसे है। ये 100 में कितना ज्यादा है 15 और ये 100 में कितना ज्यादा है 4, मतलब 15 और 4 ज्यादा है तो मैंने प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब समझो आंसर कितनी जल्दी आएगा वो देखो, क्लियर करता हूं। मैंने कहा ये कितना ज्यादा है भाई 6 और ये कितना ज्यादा है 9। जितना भी ज्यादा है ना उनको एक बार गुणा करो, 6 को 9 से गुणा करो, 6 निम 54। क्या अपने लास्ट के 2 अंक आ चुके हैं क्या सर? आगे, वेरी गुड। क्या सर ये लो लास्ट के 2 अंक आ गए अपने पास 54। क्या मेरी बात ठीक है? तो 9 को जब मैंने 6 से गुणा किया 54, क्या लास्ट के 2 अंक आ चुके हैं क्या? अब मेरी बात को समझना, अरे 100 तो मेरे पास है ही, 100 में ये कितना ज्यादा है? क्या सर एक में तो है 6 ज्यादा और एक में कितना है 9 ज्यादा, तो 9 और 6 कितने हो गए 15। तो 100 तो था ही, 100 में कितना ज्यादा है 15, तो कितना हो गया 115। तो आंसर कितना आ गया 115। क्या यही आंसर आ रहा है क्या? समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा ये कितना लिखा हुआ है 15 और ये कितना लिखा हुआ है 4, तो मैंने क्या बोला ये 100 में कितना ज्यादा है 15 और ये 100 में कितना ज्यादा है 4। दिक्कत वाली बात नहीं, अपन को देखो क्या करना है, सबसे पहले इस 15 जो ज्यादा है ना उनको गुणा कर लो, 15 चौके 60, तो क्वेश्चन के लास्ट के 2 अंक तो अपने आंसर के आ चुके हैं भाई, डन है एकदम काम। अब समझो ये 100 में कितना ज्यादा, क्या सर 15 ज्यादा, क्या ठीक है भाई। ये 100 में कितना ज्यादा, क्या सर 4 ज्यादा, कुल मिला के 15 और 4 19 ज्यादा। 100 की बात कर रहा हूं मैं, बेस 100 मान रहा हूं, तो 100 में 15 ज्यादा और 100 में 4 ज्यादा, कुल मिला के 100 में 19 ज्यादा, 15 और 4 19, तो 100 में 19 ज्यादा तो कितने हो गए 119, तो आंसर कितना आ गया 119 60। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि मुझे गुणा करना है 109 को 105 से गुणा कर रहा हूं। 109 को किससे गुणा कर रहा हूं 105 से। अब 109 को मैंने 105 से गुणा किया तो ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 9 ज्यादा है, क्या बात ठीक है। ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 5 ज्यादा है, क्या सर बात तो एकदम सही है, यहां तक एकदम क्लियर है, कुछ ही मत करो, इन दोनों को गुणा करो, 9 पंजू 45, लास्ट के 2 अंक आपके आंसर के आ चुके हैं भाई, सीधी सी बात। ये 100 में कितना ज्यादा था 9, ये 100 में कितना ज्यादा है 5, 9 और 5 को जोड़ो, 9 और 5 14 आता है, तो 100 में कितने ज्यादा हो गए 14, तो 100 प्लस 14 114, आंसर आ गया 114 45। क्या मेरी बात डन है? ये जो मैंने ट्रिक बताई है इस ट्रिक से बहुत जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं भाई। मैंने कहा 112 को मैंने 104 से गुणा करना है, तो ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 12 ज्यादा है, बात ठीक है। ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 4 ज्यादा है, तो 12 और 4, कहने का मतलब 12 को सबसे पहले मैं 4 से क्या करूंगा गुणा, मल्टीप्लाई, 12 चौके 48, लास्ट के 2 अंक आ गए क्या अपने आंसर के, क्या सर आ गए। अब करना क्या है, मेरे को पता है ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 12 ज्यादा है, क्या सही बात है। ये 100 में कितना ज्यादा है 4, बात 100 की हो रही है, तो 12 ज्यादा और 4 ज्यादा, कुल मिला के 12 और 4 16, मतलब 16 ज्यादा, मतलब अपन क्या लिखेंगे 116 48, अपना आंसर आ चुका है। तो क्या मेरी बातें क्लियर हुई सारी की सारी जो मैंने आपको बोली? कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके का यदि क्वेश्चन में कहीं पे आता है तो अपन इस ट्रिक को काम में लेंगे। अब समझते हैं उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने अभी प्रेजेंट करने वाला हूं। देखो भाई, यहां तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। अगली बात करता हूं, क्या ये क्वेश्चन उसी तरीके का दिख रहा है क्या आपको जो मैंने अभी बताया? ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही नहीं, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही नहीं, बात तो केवल इसकी चल रही है, तो इसको करते हैं भाई। ये क्या है 112 गुणा 107, क्या सर बात बिल्कुल सही। क्या ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 12 ज्यादा है, बात सही है। ये 100 में कितना ज्यादा है, क्या सर 7 ज्यादा है, क्या सर आपने बिल्कुल सही बात बताई, ये की यही है, ठीक है। मैंने कहा 12 को मैं सबसे पहले किससे गुणा करूंगा 7, तो 12 संतु 84, क्या मेरी बात सही है, क्या सर बिल्कुल सही है। आगे अगर मैं बात करूं तो 12 को 7 से गुणा कर दिया, लास्ट के 2 अंक मेरे आ चुके हैं।
अब मैं बात करूंगा ये 100 में कितना ज्यादा है क्या सर 12 ज्यादा है, अरे ये 100 में कितना ज्यादा है क्या सर 7 ज्यादा है, बात 100 की थी क्या, 100 में 12 ज्यादा और 100 में 7 ज्यादा, तो कुल मिला के 12 और 7 कितना होता है 19 होता है सर। तो 100 में 19 ज्यादा तो कितना आ गया 119 84। तो क्या अपना इसका तो आंसर आ गया, क्या कितना आया 119 84। क्या मेरी बात ठीक है क्या सर बात सही है। अब क्या ये वाली बातें क्लियर हो गई क्या आपके, हो गई होगी, अभी तक तो 4-5 एग्जांपल देख लिया, अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं देखता हूं तुमने एक चीज देखी होगी कि जो मैंने अभी पीछे जब गुणा किया है 112 को 107 से, 109 को 106 से, तो ये दोनों संख्याएं 100 से बड़ी थी, क्या थी 100 से बड़ी। देखो 100 से 112 भी ज्यादा है और 100 से 107 भी ज्यादा है, लेकिन ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये 3 टाइप से चलती है। देखो क्लियर करता हूं, ये 100 की ट्रिक होती है, चलती कैसे है, जब दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो या दोनों संख्याएं 100 से कम हो। जो आपको एग्जांपल के तौर पे देखो ये दिख रहा है 100 से दोनों ही कम है, और एक होता है एक संख्या 100 से कम और एक संख्या 100 से ज्यादा। क्या मेरी बात ठीक है। मतलब मेरा कहने का क्या हुआ, मतलब इतना सा है कि एक 100 से दोनों 100 से ज्यादा हो सकती है, दोनों 100 से कम हो सकती है, और एक 100 से ज्यादा और एक 100 से कम हो सकती है। जैसे एग्जांपल समझाऊं, एक 100 से ज्यादा एक 100 से कम कैसे, कि सर एक तो लिख लिया मैंने 106 और एक लिख लिया 94, क्या एक 100 से ज्यादा और एक 100 से कम हो गई क्या, बिल्कुल सही है। क्या ये वाली बातें तो मैंने बता दी, क्या दोनों 100 से ज्यादा हो, देखो ये बताइए ना अभी। अब मैं तो दूसरी बात बताने जा रहा हूं, वो क्या है 100 से कम है भाई, कम है मतलब यही है क्या। एक एग्जांपल समझते हैं, मैंने कहा कि मुझे गुणा करना है मान लो 94 को 89 से, क्या मेरी बात ठीक है। क्या ये दोनों 100 से कम है क्या सर बिल्कुल 100 से कम है। क्या अपन को प्रोसीजर याद है क्या पहले वाला, बिल्कुल याद है सर। अगर 100 में 12 वहां पे ज्यादा था तो मैंने क्या कर दिया था 100 में प्लस 12 कर दिया था। अरे तो यहाँ पे कम है तो माइनस कर दो, यहाँ 100 में से ये कितना कम है 6 कम है, तो मैंने माइनस का 6 कर दिया, क्योंकि 100 में से माइनस 6 करूंगा तभी तो 94 में आएगा। यहाँ पे कितना है 89 है सर, तो मैं इस 89 को करने के लिए क्या करूंगा, 100 में कितना कम है क्या सर 11 कम है, क्या सर बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ अगर ज्यादा था तो अपन क्या लिख रहे थे +12, और कम है ज्यादा है यहाँ पे तो कितना लिख रहा था +7, यहाँ पे कम है तो कम लिख दो, दिक्कत कहाँ है। वही प्रोसीजर अपना, इन दोनों को क्या करूंगा मैं गुणा, 11 को 6 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 66। देखो माइनस और माइनस तो गुणा करने पर प्लस हो जाते हैं, और 11 × 6 = 66। अपने लास्ट के 2 अंक अपन को एग्जाम मतलब की क्वेश्चन के मिल चुके हैं। यदि मैं बात करूं 11 को 6 से गुणा किया, वैसे जैसे यहाँ पे 12 को 7 से किया तो 84 आया था ना, वैसे यहाँ पे 11 को 6 से गुणा किया तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और 11 को 6 से किया तो कितना हो गया 66। क्या मेरी बात ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस अपना क्या था कि सर यहाँ पे 100 से ये कितना ज्यादा था, सर 12 ज्यादा था, ये 100 से कितना ज्यादा था क्या सर 7 ज्यादा था। अरे तो टोटल 100 में 12 ज्यादा था और 100 में 7 ज्यादा था, 100 तो अपना मेन है, उसमें 12 और 7 कुल मिला के कितना ज्यादा था 19 ज्यादा था, तो अपन ने कितना कर दिया 100 + 19 119 हो गया क्या। लेकिन मैं अगर यहां की बात करूं तो 11 6 66, क्या गुणा तो हो गया क्या, प्लस करो। अरे 11 और 6 को प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, जब माइनस का 6 है और माइनस का 11 है तो माइनस का 6 और माइनस का 11 गुणा करने पर कितने होते हैं माइनस के 17। अब कईयों के तो ये भी प्रॉब्लम होगी सर 11 में से 11 और 6 को जोड़ने पर 17 कैसे आए, तो भाई समझा देता हूं, माइनस और माइनस जब जुड़ता है ना तो चिन्ह तो रहता है माइनस का और संख्याएं जुड़ जाती है भाई। मतलब माइनस का 6 प्लस माइनस का क्या हो गया, माइनस का क्या हो गया 11, तो माइनस का 6 और माइनस का 11 चिन्ह तो रहेगा, माइनस का 11 और 6 17, कितना हो गया माइनस का 17। क्या मेरी बात ठीक है, क्या मेरी बात ठीक है। अब समझो, अब मुझे क्या मतलब है, मुझे एक बात बताओ, यहां 12 और 7 कितना था 19 था क्या, किसमें प्लस में, तो मैंने 100 में क्या कर दिया था प्लस कर दिया था क्या 119। यहाँ पे से 100 में से मैं यहाँ पे -17 आ रहा है तो मैं 100 में से क्या कर दूंगा 17 घटा दूंगा। मतलब 100 में यहाँ पे 19 ज्यादा हो रहा था तो प्लस 19 कर रहा था क्या मैं। अब यहाँ पे 100 में कितना कम है 17 कम हो गया भाई, तो 100 में से अगर मैं 17 कम करूंगा तो कितना आएगा 83, तो आंसर कितना आ गया 8366। अभी शायद हो सकता है किसी को हार्ड लग रहा हो, लेकिन यदि इसकी प्रैक्टिस हो गई तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आंसर 30 सेकंड क्या 20 सेकंड में भी सॉल्व होगा। देखो एक एग्जांपल और समझता हूं, जल्दी से समझते हैं इस एग्जांपल को। मैंने कहा एक मैंने लिया 96, क्या मेरी बात ठीक है।
और एक मैंने ले लिया 92। क्या ये दोनों 100 से कम है क्या सर? बिल्कुल है। कितने कम है? क्या सर ये तो है 4 कम, -4 लिखूंगा। और ये कितने कम है? 8 कम है तो -8 लिखूंगा। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल। क्या सर? बिल्कुल सही है। अब समझो पहला प्रोसीजर, दोनों को गुणा करो। 8 चौक है 32, तो मतलब 8 चौक 32 गुणा कर रहा हूं तो माइनस और माइनस गुणा करने पर क्या हो जाते हैं? प्लस। तो 8 चौके कितना हो गया? 32। क्या सर? लास्ट के 2 अंक तो मेरे आ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं आगे की, समझो भाई इस चीज को। मैंने कहा कि 8 को 4 से गुणा करने पर तो लास्ट के अंक आ गए। क्या मैं जोड़ूंगा क्या बुलाने के लिए? बिल्कुल जोड़ूंगा। तो माइनस का 8 और माइनस का 4 कितने हो गए? अभी बताया, माइनस और माइनस जुड़ने पर चिन्ह माइनस ही रहता है लेकिन अंक जुड़ जाते हैं भाई। तो माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा चिन्ह तो, लेकिन 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। तो कितने हो गए? माइनस के 12। क्या मेरी बात ठीक है क्या? तो मेरे को प्लस के 12 होते तब तो मैं 112 कर देता, 100 में जोड़ देता। लेकिन अभी ये माइनस के 12 है तो 100 में से क्या करूंगा मैं? घटा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो 100 में से 12 गए तो कितने आए? क्या सर? 88 आ गए। तो आंसर कितना आ गया? 88 32। क्या मेरी बातें क्लियर हुई? 100 से ज्यादा वाली और 100 से कम वाली। तो अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना। इस चीज को देखो मिटा देता हूं और इस क्वेश्चन को अपन वापस से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को मिटा देते हैं। देखो मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बहुत आसानी से होगा। देखो ये 112 है क्या? तो 100 में कितना ज्यादा है भाई? जल्दी से बताओ 100 में कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। क्या सर? 12 ज्यादा। ये कितना ज्यादा? क्या सर? 7 ज्यादा। करना क्या है? दोनों को सबसे पहले तो मल्टीप्लाई। 12 संतु 84। कैसे? लास्ट के 2 अंक आ चुके हैं। 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 7 19। मैंने कहा था ना 100 में जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो 12 7 19 तो कितना हो गया? 119। क्या सर? पहले वाला आंसर सॉल्व हो गया। बिल्कुल सही बात है। यहां पे आओ, ये 100 में कितना कम है? क्या सर? 8 कम है तो माइनस का 8। ये 100 में कितना कम है सर? 2 कम है, माइनस का 98 है तो वही 2 कम है 100 से। करना क्या है? लास्ट के दोनों को गुणा करो। 8 दूनी 16। तो माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस होते हैं भाई, प्लस का 16 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को गुणा करके तो लास्ट में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? क्या सर? अब सीधी सी बात है, जोड़ना है। क्योंकि यहाँ भी 12 और 17 19 हुए, 12 7 19 हुए हैं, तो यहाँ पे भी 8 और 2 को जोड़ो। 8 और 2 को अगर मैं जोड़ता हूं तो माइनस का 8 और माइनस का 2 जुड़ने पर कितना होगा? चिन्ह तो माइनस का, लेकिन जुड़ने पर 10, तो माइनस के 10। तो माइनस का 10 का मतलब, माइनस के 10 का मतलब ये हुआ कि उसको 100 में से मुझे माइनस का 10 करना है, तो कितने आएंगे? 90। तो साहब इसको जब मैंने सॉल्व किया है तो 90 16 और इसको सॉल्व किया है तो 111 84। तो देखो भाई 119 84 और कितना आया? 90 और 16। क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? जोड़ना ही है, बीच में प्लस का निशान है। 6 और 4 10, 1 हासिल 8 9 और 1 10, 10 की 0 और 1 हासिल की, 9 और 1 10, 10 की 0 और 1 हासिल की, 9 10 11 11 की 1 और 1 हासिल की। क्या अपना 21,000 आंसर आ गया? क्या बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है? कहने का मतलब अगर ये 100 वाले जो मैं बताए हैं, 100 से, ये देखो ये तो ज्यादा वाला क्लियर किया मैंने, ये देखो 100 से कम वाले क्लियर किए। अब एक लास्ट और फाइनल बच रहा है 100 से 1 ज्यादा और 1 कम। ये वाला जो 100 से 1 ज्यादा और 1 कम है, ये अपन देखेंगे कल की क्लास में। यदि समझ में आया हो तो कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक बटन तो दबाना ही है, सीधी सी बात है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और संभव कोचिंग में मैंने जो आपको बताया कि यदि आप रेगुलर इस क्लास से जुड़े रहे तो नो डाउट एनटीपीसी का एग्जाम या ग्रुप डी का एग्जाम आने से पहले एक वर्ड होता है उस्ताद। उस्ताद मैं बना दूंगा तुम्हें, ये गारंटी है। लेकिन चलो प्रोसीजर से अपन को, वो कहते हैं ना कि भाई छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं निकालने, छोटे मोटे निकालने ग्रुप डी वाले के तो बिल्कुल आएंगे। तो मैं यहां से एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके लेके चल रहा हूं तुम्हें, और उस लेवल तक ले जाऊंगा कि तुम हाई लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। तो अपन क्या करेंगे, 0 लेवल से चालू होंगे, मतलब ग्राउंड लेवल से चालू होंगे और हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे गारंटी के साथ। तो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कोई ना कोई एग्जाम में ही आया हुआ है जो मैंने अभी सॉल्व कराया है तुम्हें। और ये जो जितने भी पीछे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। एक बात वापस बोलना चाह रहा हूं कि यदि किसी लड़के को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट कर सकता है, उसको इसका जवाब कमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।